शो मन्नत में जब से ऐश्वर्या राय सिंह की एंट्री हुई है, तब से कहानी ने बिल्कुल अलग ही करवट ले ली है। दर्शकों के मन में लगातार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर एक झटके में ऐश्वर्या राय सिंह इतनी बड़ी इन्वेस्टर कैसे बन गई। जिस शान और शौकत के साथ वह खुद को पेश कर रही है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वह खुद को बेहद अमीर दिखा रही है, उससे साफ था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? क्या यह सब मेहनत की कमाई है या फिर किसी की जिंदगी की बुनियाद हिलाकर बनाया गया साम्राज्य? अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी है, और यह सच्चाई इतनी कड़वी है कि सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। ऐश्वर्या राय सिंह ने किसी और को नहीं बल्कि विक्रांत को ही लूटा है, और यह सब उसने अकेले नहीं किया। इस पूरे खेल में विशाखा और मल्लिका उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। विक्रांत पर भरोसा करके रिश्तों के नाम पर उससे जो पैसे निकलवाए गए, उन्हें पहले बड़ी चालाकी से इकट्ठा किया गया। फिर उन पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया और उसी पैसे से और पैसा खड़ा किया गया। अब वही ऐश्वर्या राय सिंह एक बड़ी खिलाड़ी बनकर वापस आई है, जिसका एक ही मकसद है, विक्रांत की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा। ऐश्वर्या राय सिंह की लालच की कोई हद नहीं है। वह सिर्फ पैसा नहीं चाहती बल्कि ताकत, रुतबा और कंट्रोल भी चाहती है। और अब जब उसे विशाखा और मल्लिका का पूरा साथ मिल चुका है, तो ये तीनों मिलकर विक्रांत की जिंदगी को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी में हैं। तीनों की सोच एक जैसी है, विक्रांत को भावनात्मक रूप से कमजोर करो, उसे अपनों से दूर करो और फिर उसकी हर चीज छीन लो। कहानी का एक और बड़ा सच ये है कि रोनी के पास जो बेहिसाब पैसा था, वह सारा का सारा विक्रांत को दे दिया गया था। विक्रांत ने वह पैसा भरोसे में लेकर आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में वही पैसा मन्नत तक भी पहुंचा। मन्नत ने कभी उस पैसे को अपना नहीं माना, लेकिन हालात ऐसे बनाए गए कि उससे सब कुछ वापस ले लिया गया। यह सब बहुत पहले हो चुका है, लेकिन इसके असर आज भी हर किरदार की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहे हैं। अब कहानी में एंट्री होती है चौथी विलेन, यशिका की, जो दिखने में जितनी शांत है, अंदर से उतनी ही खतरनाक। यशिका का सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि वह विक्रांत की जिंदगी में एक ऐसी पोजीशन चाहती है जिससे कोई उसे हिला न सके। उसकी नज़र विक्रांत पर सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक चलती फिरती प्रॉपर्टी के तौर पर है। वह जानती है कि अगर वह विक्रांत की पत्नी बन गई तो आधी प्रॉपर्टी खुद उसकी हो जाएगी। यही सोच उसे हर हद पार करने पर मजबूर कर रही है। विक्रांत की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि उसके पास जितना पैसा है, उतने ही दुश्मन भी खड़े हो गए हैं। हर कोई उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हर कोई उसकी कमजोरी तलाश रहा है। इन सब के बीच एक अकेली मन्नत ही थी, जिसे कभी पैसों से कोई मतलब नहीं रहा। मन्नत ने विक्रांत को इंसान समझा, दौलत नहीं। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। जब मन्नत विक्रांत को देखती है, तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। विक्रांत की आंखों में आंसू होते हैं, उसका चेहरा दर्द से भरा होता है और वह खुद से लड़ता हुआ नजर आता है। मन्नत के दिल में एक पल के लिए उम्मीद जागती है कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन तभी वहां यशिका और युवी की एंट्री होती है। दोनों इस तरह पेश आते हैं जैसे वही विक्रांत की दुनिया हो, वही उसका परिवार हो। यह सब देखकर मन्नत के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। मन्नत को लगता है कि उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने एक झटके में टूट गए हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती और अंदर से बिखर जाती है। समुद्र के किनारे बैठकर वह अपनी जिंदगी के हर फैसले को याद करती है। उसे लगता है कि शायद उसने ही गलत समझा था। शायद विक्रांत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। भारी मन और टूटे हुए दिल के साथ वह वापस अपने घर लौट आती है। इधर दुआ की कहानी भी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दुआ घर छोड़कर भागने का फैसला कर चुकी है। उसका सपना है खुद के पैरों पर खड़ा होना, एक अच्छी शेफ बनना और अपनी नानी का इलाज कराना। यह सब उसके लिए सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। वह अपने सारे सपनों को एक कागज पर लिखती है, जैसे खुद से वादा कर रही हो कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। इस पूरे सफर में विक्रांत कहीं ना कहीं दुआ का सहारा बनता नजर आता है। फोन पर उनकी बात हो चुकी है। विक्रांत दुआ से कहता है कि वह आए तो वह सब संभाल लेगा।
दुआ को भी लगता है कि शायद यही एक रास्ता है जिससे वह अपनी और अपनी नानी की जिंदगी बदल सकती है। दुआ और विक्रांत की पहली मुलाकात बेहद इमोशनल होने वाली है। पहली ही नज़र में विक्रांत को दुआ से एक अलग सा अपनापन महसूस होगा। ये कोई आम रिश्ता नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा कनेक्शन होगा जो वक्त के साथ और गहरा होता चला जाएगा। विक्रांत को खुद समझ नहीं आएगा कि वह दुआ की इतनी परवाह क्यों करने लगा है, लेकिन यह सब युवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दुआ और विक्रांत की बढ़ती नज़दीकियां युवी के दिल में जलन पैदा कर देती हैं। वह हर हाल में इस दोस्ती को तोड़ना चाहता है। बावजूद इसके, ये दोस्ती मजबूत होती जाती है और कहानी को एक नई दिशा दे देती है। धीरे धीरे दुआ एक ऐसा पुल बन जाती है जिसके जरिए मन्नत और विक्रांत की किस्मत फिर से टकराने वाली है। मन्नत अपनी बेटी के पीछे पीछे मुंबई आने के लिए मजबूर हो जाएगी। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपनी बेटी से दूर नहीं रह पाएगी। मुंबई लौटते ही उसका सामना विक्रांत से होना तय है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को भावनाओं का तूफान देखने को मिलेगा। भरत और विक्रांत की मुलाकात कई पुराने राजों को सामने लाएगी। वहीं ऐश्वर्या राय सिंह की साजिशें और भी गहरी होती जाएंगी। वह किसी भी कीमत पर जीकिना को अता देने में